एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो मैं आज व्लॉग बनाने वाली नहीं थी, फिर सब ने बोला वीडियो बना लो, वीडियो बना, चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग खजुराहो से करीब आधे घंटे दूरी, पौन घंटे की दूरी आप बोल सकते हो, वहाँ पे आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं। कर रही है जगह का नाम। तो यहाँ पर एक्चुअली मम्मी ने मन्नत मांगी थी, भाभी की शादी, भैया की शादी अच्छी से हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर हम लोग भंडारा टाइप से यहाँ भोग लगाने आएंगे करके। तो बस हम लोग आए हुए हैं। तो अभी पूजा वूजा करके फ्री हुए और कन्याओं को प्रसाद दे रहे हैं, नमकीन, रसगुल्ला वगैरह। जो एक्चुअली ना 3-4 दिन से, क्या 8-10 दिन से मैं शादी के व्लॉग शूट कर रही थी, तो मेरा ना आज बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग शूट करने का, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। घर से ही स्टार्ट करती वरना अगर करना होता तो। बट जब यहाँ पर कन्या भोजन हो रहा था तो सब ने बोला कर लो, मुझे भी लगा हाँ यार कर लेते हैं, ये भी एक मेमोरी जो है कैद हो जाएगी तो सही रहेगा। तो जस्ट मैं यहाँ करके स्टार्ट किया व्लॉग को शूट करना। तो हम लोगों को मतलब आए हुए हो गए यहाँ पर 1 घंटे, थोड़ा सा पूजा वूजा हुई और ये मम्मी ने मन्नत मांगी थी जैसा मैंने आपको बताया। तो ये था कि किरण और भैया के रहते हुए यहाँ पर आकर के भोग लगा दे, ये काम और हो जाए तो सही रहेगा। तो बस परिवार के बाकी लोग सब लोग आए हुए हैं, दादी लोग आए हुए हैं, सब लोग आए हैं मतलब। और मैंने, किरण और भैया ने, हम लोगों ने, मम्मी ने फास्ट रखा है, मतलब फास्ट क्या, घर से फलहार बस लेकर के आए हैं थोड़ा। और ये था कि यहाँ पर पूजा वूजा हो जाए उसके बाद ही कुछ खाएंगे। हम लोगों को ये था कि ना जो जो आता जाएगा सबको देते जाएंगे, बट हुआ क्या, लकीली हम लोग को बहुत सारे वहाँ पर कन्याएं मिल गई, क्योंकि इसी मतलब ये गांव है तो इस मंदिर में ही स्कूल लगता है, तो स्कूल के बच्चे हम लोग को मिल गए, तो सारी कन्याओं को हमने फिर भोग दे दिया। कहाँ लगी बेटू को? अभी दर्द दे रहा है, दर्द कर रहा है। आप भी खा लो भोग, ला टीका लगा दे, आ इधर। लो सूखा वाला। तो किरण यहाँ पर सिद्धि को संभाल रही है और अब वो करे क्या, उसको अभी हम लोग सर्वर तो करवाएंगे नहीं। और ये पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया था, मतलब फ्रूट्स का प्रसाद लगाया था, उन्होंने बोला था सारी कन्याओं में बांट दो, थोड़ा थोड़ा सा, 1-1 2-2 जितना भी हो जाए। तो मैं बस सबको दे रही हूँ। पहले हम लोगों ने सोचा था यहीं पे पूरी सब्जी बनवा करके और मतलब बढ़िया से कर लेंगे, बट फिर यार लगा कि मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर भी है और फिर मतलब नहीं हो पाएगा करके, फिर लगा चलो ठीक है कुछ नहीं है, प्रसाद बांट देते हैं, मतलब ये नमकीन, मीठा और ये सब फ्रूट्स वगैरह बांट देते हैं, तो ये मैनेजेबल है, मतलब ये हम कर सकते हैं। तो फिर किया हम लोगों ने। हमारी दादी है ये मिनी है, मेरी चाची जी के मायके आए हुए हैं, हम लोगों को यहाँ से पास में था तो चाची लेकर के आ गई हम लोगों को। दादी मेरे व्लॉग्स देखती हैं बहुत ज्यादा, और मुझे याद था मेरे को फोन उठाना, वरना मैं पहले ही बना लेती पूरा व्लॉग। बहुत मजा आ रहा है। आंगन वाला घर है, आंगन वाला घर है तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तो कर्री में मेरी चाची सास का मायका है, तो वो लेकर के आ गई थी अपने घर, तो हम लोग यहाँ पर ही आ गए थे। तो ये दादी जो है मेरे, मतलब चाची की जो मम्मी है, वो व्लॉग्स देखती, तो जब ना व्लॉग की बात हुई तो मैंने बोला यार यहाँ का तो शूट करना मैं भूल ही गई। कई बार ना ऐसा होता है कि मैं ना व्लॉग शूट करना ही भूल जाती हूँ, बैग के अंदर ही रखा रह जाता है फ़ोन। फिर हम लोग उसके बाद आ गए थे घर, और शाम को फिर मैं, सौरभ, किरण और गौरव भैया और मामी जी, हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। साथ में हमारा मूवी का भी प्लान था, तो पहले हम लोग डिनर करने गए, तो वहाँ पर
होटल में जैसे हम लोग वेंडर हैं तो उनको पता ही था कि भैया की शादी हुई है, तो उनकी तरफ से केक आया, केक कटिंग हुआ। तो ये सब मैं सोच रही थी हर चीज़ का व्लॉग रीशूट करना चाहिए ना, कुछ ऐसा पर्सनल मोमेंट भी होना चाहिए। बट फिर मैंने इसका ऐसे मतलब शूट कर लिया और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम कांतारा मूवी आई हुई है ना, तो वो गए थे हम लोग सब लोग देखने के लिए, तो थोड़ा किरण के लिए भी चेंज हो गया ना। सो गाइज अब मैं मिल रही हूँ आपको अगली मॉर्निंग। तो अल्पना दीदी हमारी अब जा रही हैं, अब धीरे धीरे रिश्तेदारों की विदाई हो रही है। तो बस ये मतलब दीदी को बाय करने के लिए आ गए हैं हम लोग। तो दीदी का ना मायका एक्चुअली मतलब पास में कुल पहाड़ है वहाँ पे है, तो अभी पहले वो वहाँ जाएंगी, फिर शाम को निकलेगी वहाँ से दिल्ली के लिए। दीदी एक्चुअली दिल्ली में रहती हैं। तो बस उनको टाटा बाय बाय, मैंने चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। मतलब शादी के पहले कितनी एक्साइटमेंट होती है, सब आते हैं और फिर जब जाने लगते हैं तो यार मतलब लग ही नहीं रहा, बताओ शादी हो गई अब सब जाने लग गए हैं। तो सिद्धि ना यहाँ पर ना, ये दादी है हमारी बुआ दादी है, तो उनके बाल छू रही थी, तो मैंने जैसे ही फ़ोन ऑन किया तो वो बाल न छू के दादी का हार में उसकी नज़र चली गई, तो वो हार देखने लग गई। वरना बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब वो बाल इतने अच्छे से खींच रही थी ना दादी के, मज़े ही आ रहे थे देख के। मैं चलो इसका व्लॉग शूट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आज 11th ऑफ नवंबर है और जो आपने व्लॉग देखा ये परसों का था, 9th का था, और कल 10th को किरण जा चुकी है। एक्चुअली आप में से कई लोग बोल रहे थे, बहुत सारे सवाल थे कि किरण यहीं रहेगी क्या शादी के बाद, कहाँ जाएगी, भैया के साथ जाएगी क्या। तो एक्चुअली किरण का ना अभी एमडी चल रहा है, वो एमडी मेडिसिन कर रही है, वो भी डॉक्टर है। तो अभी एमडी चल रहा है, उनका इंटर्नशिप चल रही है, तो भोपाल से चल रही है अभी जिस हॉस्पिटल में वो कर रहे हैं काम। तो इंटर्नशिप जो होती है वो भी कर ही रही है, तो अभी उनको वो कंटिन्यू करना है, इसलिए ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाई। स्टिल उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली थी, तो 1 महीने की छुट्टी क्या है, मायके में भी निकल गया, फिर शादी में निकल गया, रिचुअल्स में निकल गया, तो अब वहाँ भी जाना है, बैक टू वर्क। तो वही अभी गौरव भैया यही है, गौरव भैया भी जाएंगे 2-3 दिन में, तो वो इंदौर जाएंगे और किरण जाएगी भोपाल। तो अभी थोड़ा सा इंटर्नशिप के बाद, मतलब इंटर्नशिप चल रही है, अभी इंटर्नशिप के दौरान लोग ट्राई करेंगे कि इंदौर स्विच हो जाए किरण का भी, तो फिर दोनों एक जगह मतलब काम करते जाएंगे। और भैया की एमडी कंप्लीट हो चुकी है, भैया तो लाइक हॉस्पिटल में उनका काम ही चल रहा है, मतलब वर्किंग है एक तरह से। बस किरण का भी एमडी खत्म नहीं हुआ है एक, और बस किरण जब से गई है तो लग ही नहीं रहा है कि घर में शादी हुई है। वो रहती थी तो उसको देख के लगता था हाँ नई बहू है, अभी भी शादी हुई है। मैं और मम्मी इनफेक्ट बात कर रहे थे कि यार लग ही नहीं रहा है कि अभी शादी हो गई है। गौरव भैया के भी कितने एक्साइटेड थे कि हाँ शादी होनी है, शादी होनी है, और हर चीज़ को लेकर के, और शादी हो भी गई है। यही होता है, वो 5-6 घंटे की रस्में होती हैं शादी, और शादी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और बहुत दिन बाद मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बस वॉइस ओवर ही चल रहा था वीडियो में। एनीवे शादी के व्लॉग्स आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारे व्लॉग्स बचे हैं शादी की सीरीज़ में, बहुत सारे अभी मुझे रिलीज़ करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ दिन में 2 बार 2 मतलब वीडियोस डालूं, बट वही एडिट करने का मुझे खुद में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैलान फैली हुई है शादी की। ये देखो तो वो कपड़े, ये कपड़े फैले हुए हैं, ये सामान वो सामान, और अभी 24th को हमारे चाचा जी की बेटे की भी शादी है। तो फिर ऐसा होगा कि 24th को शादी है, तो मतलब वहाँ पर भी रिचुअल्स 21 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी जाना होगा। तो मतलब बहुत ही लगे लगे काम है, और ये शिफ्टिंग का भी समझ में नहीं आ रहा, अभी करें या चाचा जी की बेटे की शादी जब हो जाए उसके बाद शिफ्ट करें, क्योंकि शिफ्टिंग अगर एक बार स्टार्ट करेंगे तो 8-10 दिन तो लगने ही लग रहे हैं शिफ्टिंग में। तो देखते हैं जैसा जो हुआ। अभी तो शादी की थकान में ही अभी हम लोग मतलब दोनों, मैं और मम्मी भी थोड़ी सी ऐसा लगता है सोते रहो दिन भर, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो देखते हैं जैसा जो होगा, यानी आपको तो अपडेट मिलता ही रहेगा जो भी है। और बस अभी शादी के व्लॉग्स बहुत सारे बचे, मेरे फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा व्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो एक एक करके अभी तो फिलहाल मैं उनको रिलीज़ करूँगी। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत पसंद कर रहे हैं आप मेरे व्लॉग्स को। आज अभी मैंने मंडप का व्लॉग रिलीज़ कर दिया है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और देखो आज मैं मेहंदी का व्लॉग रिलीज़ करूँगी, मतलब वही है, जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है और उसको लाइव करती जा रही हूँ। और कल किरण के भाई लोग आए हुए थे, तो वही कल हम लोग उसी में बिजी रह गए, खाना वाना बनाने में और फिर किरण की विदाई करने में। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, क्लिप्स ले लूँ, बट वही है, जब होता है ना, जब गेस्ट आने होते हैं घर पे तो फिर वो ध्यान नहीं रहता फ़ोन कहाँ पर है। तो मैं चाह के भी कल व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वरना कल का व्लॉग और शूट कर लेना था, है ना, अब मुझे लग रहा है। पर वही है, भागम भाग हो जाती है थोड़ा सा। खैर ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसा प्यार बनाए रखिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी शादी के व्लॉग से कितने व्यूअर्स जुड़े हैं, कौन है जो अभी इन शादी की सीरीज़ से ही मतलब मुझे पहचाना है और मेरे चैनल को जाना है। तो
तो चलिए इस व्लॉग को खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।